ईडी को मिली केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत, क्या इसके बावजूद बच सकते हैं पूर्व सीएम? ये है कानूनी पहलू। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाला केस से जुद्धे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। यह अनुमति इस लूट महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके न होने को आधार बनाकर निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहा केस निरस्त करने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से कर रखी। क्या है मामला? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई को सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की अनुमति लेनी होती है, वैसा ही पीएमएलए के मामलों में ईडी के लिए भी करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें 2 आईएएस अधिकारियों विभू प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय अशोका और ऑक्स्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 197(1) पीएमएलए के मामलों में भी लागू होती। क्या है सीआरपीसी 197(1)? सीआरपीसी की धारा 197(1) नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 218 बन गया है। यह धाराएं कहती हैं कि किसी भी लोक सेवक के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की अनुमति अनिवार्य है। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। पहली यह है कि लोक सेवक को संरक्षण सिर्फ उन मामलों के लिए दिया गया है जो उसके आधिकारिक कामों से जुड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि सक्षम अथॉरिटी उसे कहते हैं जिसके पास लोक सेवक को पद से हटाने का अधिकार होता है। अब क्या होगा? अब हाई कोर्ट को यह देखना पड़ रहेगा कि केजरीवाल के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की जो अनुमति मिली है वह किस तारीख से है। अगर चार्जशीट के दाखिल होने के बाद यह अनुमति मिली है तो क्या इस तकनीकी आधार पर चार्जशीट को रद्द किया जा सकता है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.